प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में ऐसे विषय हों जिनके कारण आप विलाप कर रहे हों, आप आंसू बहा रहे हों, आप दुखी हो गए हों और आप रुक से गए हों। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करता है। आपको चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको दुखी रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक जगह पर रुकने की आवश्यकता नहीं है, आपको आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है, आपको दुखी रहने की आवश्यकता, विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपको ढाढ़स देता है। परमेश्वर का वचन आज आपसे कुछ कहता है। क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय 1 पद, यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बेतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब परमेश्वर ने शाऊल को राज्य करने के लिए अयोग्य जान लिया, जब उसे तुच्छ समझ लिया, तब शाऊल विलाप करने लगा, तब शमूएल विलाप करने लगा। शमूएल विलाप करने लगा। क्यों? क्योंकि शमूएल ने शाऊल के पीछे बहुत मेहनत की थी, उसे तैयार किया था, उसे ट्रेन किया था, उसे सब कुछ सिखाया था, और शमूएल को शाऊल से बहुत उम्मीद थी कि वो एक बहुत अच्छा राजा निकलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो राजा बिगड़ गया। उसने परमेश्वर के खिलाफ में काम करना शुरू कर दिया और परमेश्वर ने उसे तुच्छ जाना, परमेश्वर ने उसे अयोग्य जाना। और जब शमूएल दुखी हो रखा था, जब वो विलाप कर रहा था शाऊल के लिए, और जब वो दुखी था, जब वो निराश था, चिंतित था, एक तरीके से देखा जाए तो डिप्रेस हो रखा था, तब परमेश्वर का वचन उसके पास आया और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू कब तक उसके लिए विलाप करेगा? तो कब तक शाऊल के लिए विलाप करेगा? शमूएल, तो कब तक शाऊल के लिए विलाप करेगा? उठ और अपनी कुप्पी में तेल भर, उठ और अपनी कुप्पी में तेल भर, क्योंकि मैंने तेरे लिए एक और राजा नियुक्त किया है, मैंने एक और राजा को चुन लिया है। तो उसके पास जा और उसका अभिषेक कर, यानी कि दाऊद। मैंने एक दूसरे राजा को चुन लिया है, तो इसके लिए विलाप मत कर, तो इसके लिए दुखी मत हो। मेरे पास तेरे लिए एक और उत्तम योजना है, मेरे पास तेरे लिए एक और बड़ी योजना है, मेरे पास तेरे लिए एक और अद्भुत योजना है। एक बड़ा राजा है, एक अद्भुत राजा है, जो मेरे मन के मुताबिक है, जो मेरी इच्छा के मुताबिक है, जो मेरे मन में बसा हुआ है। उसके पास जा, क्योंकि मैंने उसे अब चुन लिया है। दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा हो, जब आप किसी के लिए विलाप कर रहे हो, जब आप किसी के लिए दुखी हो रखे हो, जब आप चिंतित हैं, जब आप परेशान हैं, जब आप डिप्रेस हो रखे हो किसी विषय के लिए, तो आज परमेश्वर का वचन कहता है कि तू क्यों विलाप कर रहा है, तू क्यों आंसू बहा रहा है, तू क्यों दुखी है? उसके लिए मेरे पास तेरे लिए एक और योजना है, मेरे पास तेरे लिए एक और उत्तम योजना है, मेरे पास तेरे लिए एक बड़ी योजना है, एक अद्भुत प्लान है, और मैं तुझे इस्तेमाल करने जा रहा हूं, मैं तुझे फिर से इस्तेमाल करने जा रहा हूं। इसलिए आप निराश न होएं, दुखी न होएं, परेशान न होएं। आप जानते हैं, शमूएल ने फिर दाऊद का अभिषेक किया, और दाऊद के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ये मेरे मन के मुताबिक है। दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर के पास आपके लिए भी एक बड़ी योजना है, एक उत्तम योजना है, और उस योजना को प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा। इसलिए आप रुके न रहें, इसलिए आप विलाप न करें, इसलिए आप आंसू न बहाएं, दुखी न होएं, निराश न होएं, चिंतित न होएं, परेशान न होएं। परमेश्वर पर भरोसा रखें कि उसके पास आपके लिए योजना है, उसके पास आपके लिए एक अद्भुत बड़ी योजना है, और वो उस योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। इसलिए आप निराश न हों। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सब कुछ जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। मेरा नाम प्रीतिका है, मैं यूपी से हूँ। मेरी गवाही यह है कि मुझे बहुत ज़्यादा स्किन एलर्जी हो गई थी, जिसके कारण मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैं दवा ले रही थी, परंतु कोई भी मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा था। लेकिन हमने सिस्टर अमृता के पास अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा,
जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया और मुझे अब बहुत आराम है। प्रभु का कोट-कोट धन्यवाद देती हूँ और सिस्टर अमिता और ब्रदर पीके का भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना को किया। और दूसरी हमारी सबसे बड़ी गवाही यह है कि हमारे भाई के ऊपर एक झूठा केस हो गया था, जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ सकता था, लेकिन हमने बराबर उनके लिए प्रार्थना को किया शाम और सुबह। और ब्रदर पीके और सिस्टर अमिता के पास भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा, जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की और हमारे भाई के लिए प्रार्थना की, जिससे वो जेल जाने से बच गया। प्रभु का हम कोट-कोट धन्यवाद देते हैं कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, हम पे दया करने वाला परमेश्वर है। हम बहुत बहुत प्रभु के आभारी हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और ब्रदर पीके और सिस्टर अमिता का भी कोट-कोट धन्यवाद देते हैं, जो हमारे लिए प्रार्थना को करते हैं। प्रभु इनकी टीम को बहुत सारी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुत आयत से आशीष पाई है और सच में प्रभु यीशु के पास आप सब के लिए विशेष योजना है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थ्य दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर सम्मान करते हैं पिता। आपने ये सुंदर सा पल हमें दिया प्रभु कि हम तेरी महिमा को कर सके, तेरा आदर कर सके पिता। धन्यवाद देते प्रभु, आज हर एक के मन को तैयार कीजिए प्रभु हर एक डाइवर्ट करने वाली बात, हर एक भटकाने वाली बात को यीशु मसीह तेरे नाम से दूर करते परमेश्वर। इस समय परमेश्वर पिता तेरे बच्चों के ऊपर प्रभु तेरी हुजूरी हो, तेरा पाक रूह प्रभु ने गाइड करे परमेश्वर। हर एक गलत बात को यीशु मसीह तेरे नाम से दूर करते प्रभु, और तू सहायता कर, मदद कर परमेश्वर प्रभु जी। हर एक के ध्यान को प्रभु तेरी ओर लगने में सहायता कर परमेश्वर पिता। दिन भर में जाने अनजाने में प्रभु हमसे जो भी गुनाह गलती अपराध हुए हैं पिता, उन बातों को आपके आगे मानते हैं यीशु मसीह। आप क्षमा कीजिए प्रभु इन भाई बहनों को, हम सबको पिता, जो काम प्रभु तेरे विरोध में किए गए हैं प्रभु, उस बात के लिए प्रभु आज हर एक व्यक्ति प्रभु पछता रहा है प्रभु, पश्चाताप कर रहा है प्रभु, क्षमा मांग रहा है, अंगीकार कर रहा है पिता यीशु मसीह। आप उन्हें क्षमा करें। हाँ, इन भाई इन बहनों को प्रभु आप क्षमा करें प्रभु, हम सबको क्षमा करें। और धन्यवाद यीशु मसीह, आपने हमारे अधर्म के कामों को दूर किया और हमें क्षमा किया प्रभु, क्योंकि आप विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। विशेष कर प्रार्थना करते प्यारे खुदावंद आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया परमेश्वर पिता। सच में प्रभु आपका वचन कहता है कि तुम्हें विलाप करने की जरूरत नहीं, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं, तुम्हें कमजोर होने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें टूटने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक विशेष योजना है। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय जित भाई और बहनें प्रभु शोक में है, दुख में है, निराशा में है प्रभु, आंसू बहा रहे हैं पिता, उनके जीवन में प्रभु बहुत सारा दुख है प्रभु, जिससे आंसुओं से प्रभु वो अपना आंसुओं में अपना जीवन काट रहे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इनके शोक को नृत्य में बदल दे, इनके दुखों को आनंद में बदल दे, इनकी परिस्थितियों को प्रभु जो बुरी है और बहुत ही ज्यादा प्रभु दर्द से भरी है परमेश्वर, उसे प्रभु आप सब कुछ बदल के सही करिए, आप सब कुछ बदल के अच्छा करिए प्रभु, क्योंकि पिता आप सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु जी, आप सब कुछ करने में सामर्थ्य है प्रभु, क्योंकि आपका वचन इस बात को कहता है, क्योंकि आप सामर्थ्य से भरे परमेश्वर प्रभु, और अपने लोगों के जीवनों में प्रभु, जीवन के हर एक क्षेत्रों में अपनी सामर्थ्य को दिखाइए परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु आपने समवेल से कहा प्यारे परमेश्वर पिता, क्योंकि वो साउल के लिए प्रभु विलाप कर रहा था, तूने उसे अयोग्य जाना परमेश्वर पिता, और प्रभु तूने दाऊद प्रभु जो तेरे मन के मुताबिक था प्रभु, तूने समवेल को उत्साहित करा, जा और कुप्पी में तेल भर और उसका अभिषेक कर। हाँ मेरे खुदावन, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आज इन भाई बहनों के लिए भी प्रभु गुड प्लान्स आपके पास हैं, न्यू डोर्स प्रभु उनके लाइफ में ओपन कीजिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज को प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में दीजिए प्रभु पिता। दुखी तो हैं, निराश हैं, हताश है, डिप्रेस है प्रभु, एंजाइटी में है प्रभु, कोई भी उम्मीद और आशा नहीं है, सब कुछ बिखरा पड़ा है परमेश्वर, जिसके लिए ये शोक कर रहे हैं खुदा, आज प्रभु इनका शोक नृत्य में बदले, आज इनका शोक आनंद में बदले, आज प्रभु यीशु मसीह इनके आंसुओं को पहुंचे, और प्रभु होने दीजिए प्रभु समवेल की तरफ प्रभु ये भी प्रभु कुप्पी में तेल भर के प्रभु उस सफर के लिए निकले प्रभु, जो सफर आपने इनके लिए तय किया है प्रभु, उस विशेष योजना के लिए तैयार हो सके परमेश्वर, जो विशेष योजना प्रभु इनके जीवन को आशीषित करेगी। हाँ मेरे प्रभु,
आपके पास इनके लिए बेस्ट जॉब है, आपके पास इनके लिए प्रभु बेस्ट लाइफ पार्टनर, आपके पास इनके लिए बेस्ट से बेस्ट है परमेश्वर पिता। और प्रभु उस बेस्ट को पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये आगे बढ़ सके, ये अपनी जगह से उठ खड़े हो पिता, उस विलाप में उस शोक में न रहे, वरन प्रभु ये उठ खड़े हो पिता। इन्हें सामर्थ दे प्रभु, अपनी सामर्थ इन पे उंडेल परमेश्वर प्रभु, अपने लोगों को सामर्थ दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि तूने आज की शाम में प्रभु, इस पल में प्रभु, उन भाई बहनों को जो दुख में है, निराश है, परेशान है प्रभु, आंसू में है, शोक में है, खुदा उन्हें बल दे, उन्हें सामर्थ्य दे कि वो उठ खड़े हों और वो फिर से उस नई योजना के लिए तैयार हो सके, जो यही नई योजना प्रभु तूने तैयार की है। प्रभु तूने समवेल से कहा, वही आज प्रभु तू हम सब से भी कहता है कि तुम उठो और चलो। हाँ मेरे परमेश्वर, उस नई योजना को पाने के लिए प्रभु तेरे लोग उठ खड़े हों, वो आनंद से भर जाएं, वो प्रभु फिर से उत्साहित होने पाएं, फिर से प्रभु उनके जीवन में कार्य हो सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, इस समय जितने लोग बीमारी की अवस्था में पड़े हैं प्रभु, वो उठ खड़े हो खुदावन, उस बीमारी से उठ खड़े हो पिता। आप उन्हें चंगाई दें, आप उन्हें छुटकारा दें, आप उन्हें विश्राम दे खुदा। यीशु मसीह नासरी के नाम से वो दुख, वो बीमारियां, दुर्बलताएं, कमजोरियां जो इनके शरीर को कमजोर कर रही है प्रभु, जो इन्हें आत्मिक रूप से कमजोर कर रही है खुदा, यीशु मसीह के नाम से तेरी चंगाई की सामर्थ्य प्रभु जी इनके शरीरों में बहने लगे। हर एक बच्चा, हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग यीशु के नाम से चंगे हो जाए पिता। थैंक यू लॉर्ड, आपने हील किया प्रभु एक एक बीमार व्यक्ति को प्रभु, उनके दर्द को, उनकी तकलीफ, उनके घाव, उनकी बीमारियों को तूने नष्ट किया है प्रभु, तूने उन्हें चंगा किया है, क्योंकि तूने कहा है कि मैं तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करूंगा। धन्यवाद यीशु चंगाई के लिए, धन्यवाद यीशु नई योजना के लिए, धन्यवाद यीशु मसीह अपने लोगों की प्रार्थनाओं को आज की शाम में सुनने के लिए, जो कुछ भी उन्होंने आपके सामने इस प्रार्थना के माध्यम से रखा है प्रभु। जब वो फेलियर को अपने जीवन में देख रहे हैं, जब पिता परमेश्वर प्रभु परिवारों में लड़ाई झगड़े और कलेश और दूरियां हैं, मन मिटाव है, सब कुछ जैसे कि बिखरा पड़ा है, ऐसे परिस्थिति में सब कुछ प्रभु तेरे लोगों ने तेरे सम्मुख प्रभु रखा है खुदा। तू उपाय कर, तू इंतजाम कर, तू इनकी सुधी ले। और धन्यवाद कि आपने इनकी सुधी लिया है। जितनी प्रार्थना इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और आज शाम में यूट्यूब कमेंट के माध्यम से आई है खुदा, धन्यवाद करते हैं कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है, आपने उनकी ओर ध्यान किया है। आप प्रार्थना को सुनते हैं, आप अपने लोगों की पुकार को सुनते हैं और आज आपने सुनी है। मैं धन्यवाद करती हूँ। आने वाले समय में प्रभु आज आपके लोग उस कार्य को देखने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज रात में अच्छी नींद अपने लोगों को दे पिता परमेश्वर, ताकि नया दिन वो आपके साथ में देखकर आपकी महिमा करे। डर, हर प्रकार के बुरे सपने, हर प्रकार के नींद ना आने की समस्या इनके जीवन से दूर करते हैं मेरे प्रभु। तेरी दया प्रभु, तेरे दर्शन प्रभु, तेरे वचन परमेश्वर के जीवन में सदा सर्वदा के लिए बने रहे खुदा। धन्यवाद प्रभु, बातचीत करे अपने लोगों से प्रभु। धन्यवाद, तूने हम सब के लिए विशेष योजना रखी है, उस विशेष योजना को हम पाने के लिए प्रभु उठ खड़े होने पाए पिता। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।